मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ 5 ऐसे फंड देखने वाले हैं जिनमें पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है और जिनका एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब ये कौन से फंड है, ये कौन से एएमसी को बिलोंग करते हैं, इनके फंड मैनेजर कौन से हैं, उसका ओवरव्यू आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंड है जिसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। एसबीआई ब्लू चिप फंड ये काफ़ी अच्छा फंड है और ये बिलोंग करता है एसबीआई एएमसी को, और ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। ये एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम में से एक रहा है पिछले कुछ सालों से। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो स्टैंड करता है लगभग 13,942 करोड़, यानी कि इस फंड के पास अभी इतना अमाउंट है। पिछले 1 साल में इस फंड के पास सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, यानी कि 7,598 करोड़, इतना अमाउंट इस फंड में एज अ यूएम बढ़ा है। इस फंड के जो फंड मैनेजर है उनका नाम है सोहिनी अंदनी जी, जो पिछले कई सालों से यानी कि 2010 से इस फंड के साथ जुड़ी हुई है और इसी के कारण इस फंड का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। यदि हम रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे तो क्रिसल इसे 5 स्टार रेट करता है, वैल्यू रिसर्च इसे 5 स्टार रेट करता है, मॉर्निंग स्टार इसे 4 स्टार रेट करता है। तो रेटिंग्स के मामले में ये फंड काफी अच्छा हाई रेटेड फंड है। शुड यू बाय दिस फंड? क्या आपको ये फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जी हाँ, जरूर करना चाहिए। यदि आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो जरूर आप इस फंड में इन्वेस्टेड रहिए। आने वाले समय में भी ये फंड काफी अच्छा करने का पोटेंशियल रखता है। हमारा सेकंड फंड है जिसका नाम है कोटक सिलेक्ट फोकस फंड। कोटक सिलेक्ट फोकस फंड ये अभी काफी पॉपुलर स्कीम में से एक है। ये बिलोंग करता है कोटक एएमसी को। ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम में से एक रहा है। इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग स्टैंड करता है 11,042 करोड़ एज ऑफ मई 2017। इस फंड में जो राइज इन एयूएम यानी कि पिछले 1 साल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो है लगभग 6,312 करोड़ का। इस फंड के फंड मैनेजर है जिनका नाम है हर्ष उपाध्याय। और रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे तो क्रिसल इसे 5 स्टार रेट करता है, वैल्यू रिसर्च 4 स्टार रेट करता है, मॉर्निंग स्टार इसे 5 स्टार रेट करता है। शुड यू बाय दिस फंड? जी हाँ, जरूर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में भी इस फंड का परफॉर्मेंस इतना ही अच्छा हो सकता है क्योंकि इसके अंडरलाइंग एसेट अच्छे हैं। जो ये फंड जिन स्टॉक में इन्वेस्ट करता है वो भी काफी अच्छे स्टॉक्स है, तो जरूर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड फंड है हमारा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ये काफी अच्छा फंड है जो बिलोंग करता है एचडीएफसी एएमसी को। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और पिछले कई सालों से बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम में से एक रहा है। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो मई 2017 तक है वो है लगभग 16,606 करोड़। पिछले 1 साल में इसका एयूएम जो बढ़ा है वो है लगभग 5,608 करोड़ से। इसके जो फंड मैनेजर है उनका नाम है चिराग सेतलवाद। रेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। इस फंड को क्रिसल 3 स्टार रेट करता है, वैल्यू रिसर्च 4 स्टार रेट करता है, मॉर्निंग स्टार इसे 4 स्टार रेट करता है। शुड यू बाय दिस फंड? जरूर आपको यदि सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि एचडीएफसी एज अ गुड एएमसी के साथ यदि जाना चाहते हो और लो रिस्क लो प्रोफाइल का जो फंड है इस कैटेगरी में ये आता है तो ये काफी अच्छा फंड है। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी हमारा नेक्स्ट फंड है जो बिलोंग करता है बिरला सन लाइफ एएमसी को। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और ये अमंग टॉप स्कीम में से एक रहा है। इसका एएम स्टैंड करता है लगभग 17,404 करोड़ मई 2017 तक। 1 ईयर में इसका जो एएम जो राइज हुआ है वो है लगभग 5,557 करोड़ का। इसके जो फंड मैनेजर है उनका नाम है महेश पाटिल जी। रेटिंग्स के बारे में बात करें तो क्रिसल इसे 4 स्टार रेट करता है, वैल्यू रिसर्च 5 स्टार रेट करता है, मॉर्निंग स्टार 5 स्टार रेट करता है। शुड यू बाय दिस फंड? जी हाँ, जरूर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आप इस फंड के साथ जुड़े हुए हो ऑलरेडी तो जरूर जुड़े रहिए। आने वाले समय में ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट फंड है हमारा आईसीआईसीआई पोटेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये काफी पॉपुलर स्कीम में से एक है। ये बिलोंग करता है आईसीआईसीआई एएमसी को। इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है लगभग 17,304 करोड़। इसमें पिछले 1 साल में जो राइजिंग एयूएम देखा गया है वो है लगभग 4,927 करोड़। इस फंड के जो फंड मैनेजर है उनका नाम है मृणाल सिंह। रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे तो क्रिसल इसे 3 स्टार रेट करता है, वैल्यू रिसर्च 4 स्टार, मॉर्निंग स्टार भी इसे 4 स्टार रेट करता है। शुड यू बाय दिस फंड? यहाँ पे मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपको इस फंड में नए से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी स्टैग्नेंट रहा है। इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखा गया है।
तो मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको इस फंड के साथ जाने के लिए। यदि आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आपको शायद इसके स्कीम के साथ जाना चाहिए। अभी कुछ दिनों तक आप वेट कर सकते हो अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो 5 फंड्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पूर्वक लगा होगा। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों और इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर कीजिए।